बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन रेशमी हांडी की रेसिपी बताऊँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होती है और बहुत ही आसान है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार ये हांडी बनती है और बहुत ही रिच बनती है। अच्छा, इसके लिए जो ये रेसिपी कार्ड है, उसके लिए जो मैंने चिकन ली थी वो थी हाफ़ केजी, ठीक है। और मैंने इसको मिट्टी की हांडी में सर्व किया था, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्ती बन के तैयार हुई थी और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार थी। ये कोई फीकी फीकी सी नहीं लग रही थी, बहुत ही टेस्टफुल हांडी थी। अच्छा, ये मैंने ऑयल लिया है, सही है। और ये मैंने तकरीबन 1 कप भर के ऑयल लिया है। इसको मैं बाद में रिमूव कर लूँगी। हाफ़ केजी मैंने चिकन ली, जो मैंने स्ट्रिप में काटी है। हमें चिकन को इसके अंदर अच्छे से समझे कि मैं जैसे हम चिकन हांडी, जैसे हम चिकन कढ़ाई में चिकन को पहले भूनते हैं, ऑयल के साथ पकाते हैं, उस तरह का मैं इसको पकाऊंगी, सही है। तकरीबन मैंने पकाया था 10 से 15 मिनट, सही है। उसके बाद जो है वो समझे कि इस वक्त हाफ़ डन हो चुकी थी, सही। अब ये मैंने देखिए एक सॉस पैन लिया, उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल वही वाला ऑयल है जो मैंने निकाला है, ठीक है, जिसमें हमने चिकन को किया था, वही ऑयल है, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगी 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज, सही है। इसको मैंने हल्का सा बस सौते करना है, सही है, स्टर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी। इसकी जो क्रंच है इसके अंदर वो रहना चाहिए, सही है, जो सब्ज़ी में क्रंच होता है। अब मैंने क्या किया, इसको 1 से 2 मिनट के लिए फुल जो है वो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया है। 5 मिनट्स के लिए नहीं करिएगा, 5 मिनट्स मैंने गलती से मेंशन कर दिया, लेकिन आप इसको अच्छे से जो है वो फुल फ्लेम पे इसको अपना फ्लेम फुल करके और इसको क्रंच इसका कर सकते हैं, इसको सही से बना लें, सही है, जैसे हम चाइनीज़ वेजिटेबल्स के लिए करते हैं, सही है। उसको हम अच्छे से करके और मैं इसको साइड पे रख लूँगी। बेसिकली इस पैन से भी जो है वो हम बस इस तरह से हम करेंगे, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे और इसको हम निकालेंगे। इसमें कोई मसाला वगैरह हम नहीं डालेंगे। अब वो वही ऑयल है जो मैंने निकाल लिया था चिकन फ्राई करके, ठीक है। ये मैंने ऑयल लिया है, जितना आपको सही लगे। मैंने जो है वो 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर लिया था। अब ये 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, सही है। इसको मैंने हल्का सा, इसका बस कलर मैं चेंज करूँगी, थोड़ा सा गोल्डन की तरफ ये जाएगा। तो जो मेरी स्ट्रिप्स हैं, हमने जो फ्राई करी थी स्ट्रिप्स, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसके अंदर इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। अभी मैंने चिकन डाल दी, जो हाफ़ केजी थी हमारे पास, मैंने स्ट्रिप में काटी थी। अगर आपको स्ट्रिप पसंद ना हो तो आप क्यूब में चिकन काट लीजिएगा, सही है। बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करें और बहुत आसान रेसिपी है। अभी देखिए मैंने जो है वो 1/3 जो है वो दूध डाला है इसके अंदर। और इस स्टेज पे आप थोड़ा कम डालिएगा दूध, क्योंकि आपको अगर रिक्वायरमेंट्स होगी, क्योंकि एकदम से वो सोख हो जाएगा, मतलब ये चिकन जो है सारा पी जाएगी और इसी में हमने गलाना है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं जाएगा। अब ये इसमें है कुटी काली मिर्चें हैं, एक आधा चाय का चम्मच है कुटा ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और 1 ही चाय का चम्मच जो है वो धनिया है, ठीक है। मोटा, बहुत ज़्यादा मैंने मोटा नहीं रखा, ठीक है। सिर्फ जो मैंने कूटा है वो सिर्फ जो है वो ज़ीरा है, ठीक है। अब इसी स्टेज पे हमने इसको जो है हम थोड़ा सा कुक करेंगे, क्योंकि तकरीबन हाफ़ से भी डन हो चुकी है चिकन ना। अभी मैंने डाला है नमक और चिकन पाउडर डाला है आधा चाय का चम्मच। अच्छा, मेक श्योर करिएगा कि नमक जो है वो आप थोड़ा कम रखें, क्योंकि आगे चल के मैं इसमें चेडर चीज़ डालूँगी, तो ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, सही है। चिकन पाउडर में भी नमक होता है। चिकन पाउडर नहीं तो चिकन क्यूब डाल दें, फुल आधा डालिएगा चिकन क्यूब, पूरा नहीं डालिएगा, बहुत ज़्यादा उसका फिर फ्लेवर आएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो है वो मैं डालूँगी चीज़ का स्लाइस। अगर आपके पास स्लाइस में है, मैंने वैसे 1 स्लाइस के हिसाब से मेरे पास ब्लॉक था
तो मैंने एक समझे एक चीज़ का स्लाइस है, ये आपको पतला लग रहा होगा लेकिन ये अच्छा खासा थिक था, मोटा था। सही है, आपको जितनी चीज़ पसंद है आप उस हिसाब से डालें। ये चेडर चीज़ है, मोज़रेला नहीं है। सही है, अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा कुक करूँगी थोड़ी देर के लिए। सही है, क्योंकि हमारी जो चिकन है वो तकरीबन डन हो चुकी है, 80 to 90% डन है चिकन। अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा सा फीका 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 सा लग रहा है तो आप इसमें कुटी हुई मिर्चें भी डालेंगे। अब देखिए मैंने खोपरा डाला है, 1 चाय का चम्मच है, और सफ़ेद मिर्च इस स्टेज पे डालेंगे जब भी आपको लगे डन होने वाला है। ठीक है, और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे, ये हमने एंड में डालनी कुटी हुई मिर्चें। हम पहले नहीं डालेंगे, कुटी हुई मिर्चें मैं पहले डाल देती तो उसका बहुत ज़्यादा सा फ्लेवर आ जाता। बस मैंने जब समझे फ्लेम ऑफ करने वाली थी मैं क्रीम डालने से पहले, तो मैंने डाली। अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, 6 to 5 टेबल स्पून जो है वो क्रीम भी डालनी है इसके अंदर। और उसके बाद जो है मैं सिर्फ सर्विंग पे जो है वो उसमें चेडर चीज़ भी मैं डालूँगी और इसमें मक्खन भी जाएगा। ठीक है, मैंने 6 to 5 टेबल स्पून के बराबर जो है ये मेरी क्रीम थी। बेसिकली जमी जमी से हो रही थी क्योंकि वेदर आपको पता है थोड़ी सर्दी है, इस हिसाब से वो जमी हुई थी क्रीम, थोड़ी थिक थी ज़्यादा मेरी क्रीम। अब मैंने क्या किया कि इसको मैं मिक्स करूँगी। ठीक है, और ये सारा काम ना हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। जब हमने क्रीम डालनी है और इसमें कोई दही वगैरह नहीं जाएगा। ठीक है, जब हमने मसाला डालना है, वरना ये फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा। सही, अभी देखिए आपको थोड़ा सा ड्राई की तरफ आ रहा होगा, लेकिन इस वक्त भी मैंने जो है ना इसके अंदर थोड़ा दूध ऐड किया था जो क्लिप नहीं आ सकी। अब जो वेजिस हमने थोड़ी फ्राई करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अभी देखिए फ़ौरन से ना ड्राई होने लगा, तो मैंने क्या किया कि 2 जो है वो आधे आधे कप से भी कम जो है ना मैंने दूध और डाला था और 2-3 मिनट उसको और पका लिया था। अच्छा, और इसमें मैंने मक्खन डाला 1 खाने का चम्मच भर के। अगर आपको मक्खन ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें। और मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पास असली घी है तो आप मक्खन स्किप करके असली घी डालें, उससे बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। अभी देखिए मैंने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको जो है वो दम पे रखा था और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी हांडी। अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह है, ये डिश ज़रूर बनाएं, बहुत पसंद आने वाली है आपके घर वालों को। नान और कुलचे के साथ आप खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है इसकी, बहुत अच्छा। और यह शिमला मिर्च स्किप नहीं कीजिएगा, शिमला मिर्च से बहुत अच्छा जायका आता है, शिमला मिर्च आप ज़रूर डालिएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी इसका एक अरोमा, एक फ्लेवर आता है जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। अब ये देखिए मैंने मिट्टी की हांडी ली थी, इसके अंदर मैंने सर्व किया था। आप भी ऐसे ही करिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका मिट्टी का भी एक फ्लेवर होता है हांडी का जो इसके अंदर आता है। और ये आपको इतनी लिक्विड लग रही है लेकिन ये थोड़ी देर में ही सारी जो है वो इसके ऊपर लिपटा लिपटा सा एक मसाला सा हो जाएगा। ठीक है, जो आपको लगेगा कि इसमें कोई ग्रेवी है ही नहीं, लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये ग्रेवी वापस से आपको नज़र आएगी, लेकिन बहुत गाढ़ी होती है ग्रेवी क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीम भी डाली है, चीज़ भी डाली है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर गर्मा गर्म पे थोड़े से चीज़ स्लाइस और डाल दूँगी। ठीक है, जो कि बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। इस वक्त आप डालें, बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। ठीक है, अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हांडी लग रही है। सर्दियों में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में, आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।